ओके मैम। और मैम ये भी थोड़ा बता दी कि हमारा पेपर होना किस टाइम, क्योंकि इस बार आपके पास फर्स्ट टाइम है आपके साथ। बाकी टीचर्स का तो पता है क्योंकि मैम वो पहले भी हमारे साथ ही हैं, ये टीचर सेक्शन भी उन्होंने पढ़ाया है। तो मैम जरा बच्चों को गाइड कर दिएगा कि पेपर होना है कैसे, इन पर ही होना है, वो एमसीक्यूज वगैरह आएंगे कि क्वेश्चंस आएंगे। वो मैं फिर आपको बता दूंगी, पेपर से पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी कि किस फॉर्म में होना है और कहाँ पे होना है। उन्होंने जो मोड आपके दिए हुए हैं वो जूम का कहा है और गूगल फॉर्म का कहा है। तो नेक्स्ट जो प्रीवियस पेपर होते रहे वो तो हम लोग जी मैम। जूम जूम पे नहीं लेते रहे। तो यहाँ तो ये था, मेल्स पे मंगवाते रहे हैं या व्हाट्सएप होता था। जी मैम। चले मैम, जैसे आपको बेटर लगे मैं फिर तो बता देख दिए। लेते हैं, बाकी टाइमिंग टीचर्स ने वही रखी हुई है, चेंज की हुई है? जी मैम वही रखी हुई है, बस एक मैम की चेंज है, वो मैम बिजी है थोड़ी सी, मैम इंग्लिश वाली, तो वो थोड़ी सी चेंज है, बाकी सेम है वही। चलो देख लेंगे फिर। नेक्स्ट अब आप लोगों को यहाँ पे जो हम लोगों ने करना है वो आप लोगों के पास है हार्मोनिक मीन्स या हार्मोनिक प्रोग्रेशंस जो है ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हम लोगों ने किया था उसका जो इनवर्स आपके पास है वो आपके पास क्या कहलाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस कहलाता है। यहाँ पे उन्होंने आपके पास दिया गया है कि आपके पास जो वैल्यूज हैं हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, कि आपके पास ये वैल्यूज दी गई हैं। फाइंड द एट टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के हार्मोनिक प्रोग्रेशंस की जो हमें एट टर्म है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आएगी। अब जिस तरह से आपको पता है कि हार्म जो आपके पास अर्थमेटिक मीन्स है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपके पास दिया गया है या अर्थमेटिक सीक्वेंस जो है उसका इनवर्स जो होगा वो आपके पास क्या कहलाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस आपके पास कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस जो दे दिया गया है वो 1/2, 1/5, 1/8 सो ऑन आपके पास जो है वो वैल्यूज दी गई हैं, और ये वैल्यूज जो दी गई हैं आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए भी जो फार्मूला आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होता है वो ही यूज होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास, अब हमें पता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो इनवर्स है वो आपके पास जो होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये वैल्यूज जो आपके पास अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में दी जाती हैं तो इसको दोबारा से हम लोग जो है वो सिंपल फॉर्म में आप कर लेंगे, यानी कि इसका इनवर्स कर देंगे। जब इनवर्स करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2/1, 5/1 और 8/1। तो आपके पास अंडरस्टूड होता है कि किसी भी वैल्यू या टर्म या सीक्वेंस के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 मौजूद है। तो इन वैल्यूज को फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2 है, 5 है, 8 जो है इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और ये वैल्यूज फिर आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगी। 1/2, 1/5, 1/8 अगर इस फॉर्म में आपके पास ये वैल्यूज लिखी गई हैं, यानी कि जो हमें गिवन है, आपके पास गिवन है वो आपके पास क्या दिया गया, अर्थमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशंस दिया गया। इन वैल्यूज का हमने इनवर्स किया है। जब आप इनवर्स करोगे तो ये वैल्यूज जो है वो आपके पास जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर चेंज हो जाएंगी। अब आपको पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो, यानी कि उसका सीक्वेंस का जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास क्या होता है, an इज इक्वल टू a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी। अब हमें इस फार्मूले में जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो आपके पास क्या है, an यानी कि n की वैल्यू आपके पास जो है वो आपको रिक्वायर्ड है, a1 की वैल्यू आपके पास रिक्वायर्ड है, n-d जो है उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास रिक्वायर्ड है। तो किसी भी सीक्वेंस की या किसी भी सीरीज की जो फर्स्ट टर्म होती है वो आपके पास क्या होता है, ए होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो सीरीज की फर्स्ट टर्म आपके पास सीक्वेंस की आ रही है वो आपके पास क्या है, 2 है। तो a1 की वैल्यू या सिंपल a या a1 वो एक ही चीज है, तो आपके पास यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आपके पास आ जाएगी। डी हमने फाइंड करना है, डी आपके पास यहाँ पे क्या है, 5-2 आप करोगे, डिफरेंस हमने लेना है तो वो आपके पास डी हम किस तरह से फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करोगे तो आपके पास जो है वो डी की वैल्यू आ जाएगी, या सेकंड टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो तब भी आपके पास जो है वो सेम वैल्यू आपके पास आएगी डी की। तो यहाँ से हमने 5-2 किया तो डी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
n जो है वो आपके पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास जो है वो आपके पास n के इक्वल होता है, कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर या किसी भी सीरीज के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी जाती हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, n कहलाता है। अब यहाँ पे उसने हमें क्या दिया गया, फाइंड द 8 टर्म, यानी कि ये सीक्वेंस की जिसकी हमें फर्स्ट 3 वैल्यूज दी गई हैं एंड सो ऑन कर दिया है, इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो आपके पास क्या है, 8 है। और हमने जो इसकी 8th वैल्यू यानी कि लास्ट हम nth वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि 8th जो है वो आपके पास क्या है। तो n यहाँ पे आपके पास किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है आपके पास। तो जहां जहां पे आपके पास n है वहां पे हमने 8 पुट कर दिया, n यहाँ पे 8 हो जाएगा, a1 की वैल्यू क्या है 2 वो हमने पुट कर दी, n की वैल्यू क्या है 8 -1 और d की वैल्यू क्या है 3 है। 8 -1 7 हो जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, 21 के अंदर 2 प्लस किया 23। अब a8 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई है, 23 आ गई है। अब जो ये वैल्यू 23 आपके पास आई है ये आपके पास किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास वैल्यू आई है, क्योंकि यहाँ से हमने जो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया गया था उसका हमने इन्वर्स कर लिया था। तो इनवर्स जब करने के बाद हमारे पास वैल्यूज जो आपके पास बनती हैं वो आपके पास किसमें चली जाती हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चली गई हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अब 8 का आंसर आपके पास क्या आया है 23, लेकिन हमने आंसर किसमें फाइंड करना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो ये जो आपके पास 23 आपके पास वैल्यू आई है इसका अगेन से जो है वो हम इनवर्स कर देंगे, यानी कि इसका हम इनवर्स ले लेंगे तो वो आपके पास दोबारा से क्या हो जाएगा 1/23, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास चेंज हो जाएगा। जब ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के इक्वल आपके पास हो जाएगी। तो यहाँ पे a8 की वैल्यू जो आपके पास आई है वो आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर 1/23 आपके पास है। ध्यान से रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी सीक्वेंस आपके पास जो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में दिया जाता है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो आपके पास क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इनवर्स है। अब जो वैल्यूज आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में दी जाएंगी उसका आप हार्मोनिक प्रोग्रेशंस का कोई मखसूस फार्मूला आपके पास नहीं है, इसमें वही फार्मूला यूज होगा जो आपके पास जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का था। क्यों, क्योंकि ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का इनवर्स है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यूज दी जाएंगी आप उसका इन्वर्स करोगे। अगर सिंपल आपके पास वैल्यूज दी गई हैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो उसको जो है वो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर दोगे। अगर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म दी गई है उसका इन्वर्स लोगे तो वो आपके पास पॉलिनोमियल की फॉर्म हो जाएगी। तो वो आपके पास उसका जो भी वैल्यूज दी जाएंगी उसका आप इन्वर्स करोगे तो वो आपके पास क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमें वैल्यूज दी गई थी वो आपके पास क्या थी 1/2, 1/5, 1/8 जो है सो ऑन जो वैल्यूज हैं ये आपके पास किसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में दी गई थी। इन वैल्यूज का हमने इन्वर्स किया, इन्वर्स में हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं 2, 5, 8 सो ऑन आपके पास आ रही हैं और जब इन्वर्स किया तो ये वैल्यूज जो हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज हो जाएंगी। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला आपके पास an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी आपके पास होता है। ए आपके पास किसी भी सीक्वेंस की किसी भी सीरीज की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, ए कहलाती है। यहाँ पे अब ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है 2 आ रही है, वो हमने पुट किया। एन की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 8 है, वो हमने पुट कर दी, -1 किया। एन आपके पास क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के किसी भी सीक्वेंस के अंदर कितनी वैल्यूज आपके पास दी गई हैं, यानी कि उस सीक्वेंस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है। तो इसमें उन्होंने हमें कहा था फाइंड द 8th टर्म, यानी कि n जो था वो आपके पास क्या था 8 था। तो n की जगह पे हमने 8 पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनी है वो आपके पास क्या आ रही है 23 आ रही है। अब ये वैल्यू जो 23 आपके पास आ रही है ये आपके पास किसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में आ रही है। इस 23 का दोबारा से हम इन्वर्स कर देंगे तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के अंदर चेंज हो जाएगी। तो a8 की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आपके पास क्या 1/23 आपके पास आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास दिया गया द फर्स्ट टर्म ऑफ द हार्मोनिक ऑफ एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज आपके पास 1/5 एंड द फोर्थ टर्म इज -1, फाइंड द 11th टर्म।
अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपको सीक्वेंस नहीं दिया गया, ठीक है, सीक्वेंस में नहीं दिया गया और वैल्यू सिर्फ आपके पास क्या है, टर्म्स दे दी गई है और उसका मीन्स भी दे दिया गया कि इस वैल्यू का ये आंसर है, इस वैल्यू का ये आंसर है। इन वैल्यूज को यूज करते हुए आपने जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी बनती है, एन आपके पास क्या बनता है, और यानी कि एन आपके पास क्या होगा, 11 टर्म उन्होंने हमें फाइंड आउट करने को है, तो एन आपके पास क्या हो जाएगा, 11 है। तो उसने कहा है कि ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म यानी कि A1 तो हमें दे दिया हुआ है, तो जब हमने कोई अननोन चीज और फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए हमें फार्मूले में जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपके पास क्या है, ए आपको रिक्वायर्ड होता है और आपको डी रिक्वायर्ड होता है। तो ए तो यहाँ पे उन्होंने हमें सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म दे दी गई है और फोर्थ टर्म दे दी गई है। फर्स्ट टर्म का मीन उन्होंने कहा है कि वो फर्स्ट टर्म जो इनके ए जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 1/5 के इक्वल है। सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म उन्होंने दे दिया कि फोर्थ टर्म जो है वो -1 के इक्वल है। इसे और फिर उसका ये उन्होंने कहा है कि इन वैल्यूज को यूज करते हुए आपने जो है वो 11th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया, A1 आपके पास क्या है, 1/5 है और A4 जो है वो आपके पास क्या है, -1 है। ये वैल्यूज आपके पास किसमें है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। फर्स्ट आपने जो भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है उसकी वैल्यूज को पहले आपने इन्वर्स करना है, इन्वर्स करके उसको जो है आपने वैल्यूज को जो है वो अर्थमेटिक में चेंज करना है। यहाँ से 1/5 है, इसको हमने किया तो हमारे पास सिंपल इन्वर्स किया तो 5 आ जाएगा, -1 है, इसके नीचे 1 आपके पास लोगे तो वो -1 ही आपके पास आएगा। तो A4 की वैल्यू -1 ही रहेगी, A1 जो है वो आपके पास 5 आ जाएगा। अब 4 टर्म जो है इसको यानी कि n की जगह पे 4 पुट करके जो है इसकी वैल्यू आपके पास anth जो है वो आपके पास क्या है, -1, वो पुट करके उसकी जनरल इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया। यानी कि an इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी जो है उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की हैं। उसके अंदर जब हमने वैल्यूज पुट की हैं तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, n की जगह पे जब हमने 4 पुट किया तो 4-1 3d आपके पास रह जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अब जो इक्वेशन आपके पास बन रही है वो आपके पास क्या आ रही है, A1 प्लस आपके पास 3d इज इक्वल टू -1, यानी कि A4 की जगह पे an यानी कि था, an किसके इक्वल होता है, वो A4 था, तो वहां n की जगह पे 4 पुट किया तो A4 की वैल्यू क्या है, -1 है, वो हमने पुट कर दी। यहाँ पे आपके पास क्या है, 3d दिया गया, यानी कि 4-1 किया तो 3 रह गया, 3 को d से मल्टीप्लाई किया, 3d हो गया। A1 एज इट लिखा, अब हमने A1 की वैल्यू पुट की, वो आपके पास क्या है, 5। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, 5 + 3d इज इक्वल टू -1। 5 और -1 जो है ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको इक्वलिटी के एक साइड पे हमने कर लिया। -1 है, 5 को दूसरी तरफ लाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, -5 आपके पास हो जाएगा। -1 और -5 माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन जो है वो आपके पास क्या आता है, -5 का आपके पास आता है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, -1 और -5, 3d इज इक्वल टू -1 -5 आपके पास आ जाएगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब -6 और 3 जो है बोथ आपके पास क्या है, सेम टेबल के डिविजिबल आपको दिए गए हैं। 3 और -5 जो है वो आप -6 और 3 वो सेम टेबल के डिविजिबल है, इसको हमने डिवाइड किया, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू जो है वो -2 आ गई है। अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो आपके पास क्या है, A11 की हमने फाइंड आउट करनी थी कि A11 हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब डी की वैल्यू भी आ गई है, A1 की वैल्यू भी हमें पता है, n आपके पास क्या है, 11 है। तो उसकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में n की जगह पे 11 पुट किया तो A11 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, A1 प्लस आपके पास 10d हो जाएगा। 11-1 किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 11-1 10 और उसको d से मल्टीप्लाई किया 10d। अब जो ये अननोन है A1 और d जो है इसकी वैल्यूज हमें पता है, A1 की वैल्यू क्या है, 5, वो हमने पुट कर दी, d की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, -2, हमने -2 पुट कर दिया। -2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आपके पास आ जाएगा, 5 -20 तो -15 आपके पास आ जाएगा, यानी कि A11 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -15 आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो आपके पास -15 आई है ये आपके पास क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या आई है, अंदर आपके पास -15 आई है, इसका हमने इन्वर्स किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -1/15, यानी कि उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो A11 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1/15 के इक्वल आपके पास आ जाएगा।
अगेन से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स दी गई थी, उन्होंने आपके पास सीक्वेंस नहीं दिया गया था, nth वैल्यूज यानी कि दो टर्म्स आपके पास दे दी गई थी, उन दो टर्म्स को यूज करते हुए आपने जो है वो थर्ड टर्म जो थी वो फाइंड आउट करनी थी। जब आपके पास दो टर्म्स दी जाती हैं तो उसको क्या करते हो, आप इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लेते हो, ताकि जो है वो सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू और जो उसका डिफरेंस है वो आप फाइंड आउट कर सको। तो यहाँ पे जो हमें टर्म्स दी गई थी वो फर्स्ट टर्म दी गई थी और फोर्थ टर्म दी गई थी। दैट्स वाई हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म यानी कि A1 की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास जो सीक्वेंस दिया गया था वो आपके पास क्या दिया गया था, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के अंदर दिया गया था। हार्मोनिक प्रोग्रेशंस को जो है वो फर्स्ट आपने जो है उसको चेंज कर देना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज किया तो A1 की वैल्यू आपके पास 5 हो जाएगी और A4 की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब आपने जो है A1 4 की जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो आपने बनानी है। उसके लिए आपके पास क्या है, जिसका जनरल फार्मूला है उसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है। n की जगह पे 4 हो जाएगा तो A4 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, वो पुट कर दिया। n-1 3D रह जाएगा A1 एज इट। A1 की वैल्यू क्या है 5, वो हमने पुट कर दी, 3D है उसको सिंप्लीफाई किया तो D की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -2 आपके पास आ जाएगी। अब जिस तरह से हमने A4 की इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था, इसी तरह से अब हमने जो है A11 के लिए जो है वो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। यानी कि n जो है वो आपके पास, नंबर ऑफ टर्म n जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, 11 दिया गया है। तो n की जगह पे जो है वो आप 11 पुट कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, A11 इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास 10D हो जाएगा। D की वैल्यू क्या है, -2, वो आपने पुट कर दी। A1 की वैल्यू 5 है, उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -15। और -15 जो आपके पास वैल्यू आ रही है, ये आपके पास वैल्यू जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। -15 का जो है वो आप इन्वर्स कर दोगे तो ये आपके पास जो है वैल्यू चेंज हो जाएगी आपके पास अर्थ में हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है, -1/15 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया, फाइंड द हार्मोनिक मीन्स बिटवीन, आपके पास दो एलिमेंट्स दिए गए हैं, ए और बी की वैल्यूज दी गई हैं, इसका आपने मीन फाइंड आउट करना है। मीन आपके पास क्या होता है कि एवरेज वैल्यू जो होती है वो आपने इसकी फाइंड आउट करनी है कि वो क्या है। अर्थमेटिक मीन जो था उसकी जो फार्मूला हमारे पास दिया गया था वो हमारे पास क्या था, A+B/2, यानी कि कैपिटल ए जो है वो डिनोट किसको करता है, अर्थमेटिक मीन को करता है, और वो आपके पास किसके इक्वल था, A+B/2 के इक्वल था। और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैपिटल जी इज इक्वल टू आपके पास के प्लस माइनस √AB के इक्वल, +-AB के इक्वल आपके पास था। अब उन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए अर्थमेटिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन्स का जो फार्मूला हुआ है उनको यूज करते हुए हमने सिंप्लीफाई किया है। तो जो हार्मोनिक मीन का हमारे पास फार्मूला बनेगा वो आपके पास क्या आ रहा है, 2AB/A+B। इस ये आपके पास क्या बन जाएगा, हार्मोनिक मीन का फार्मूला बनता है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी गई है, 5 दिया गया है, और बी जो है वो आपके पास क्या है, -2 के इक्वल दिया गया है। ए की जगह पे हमने 5 पुट कर दिया, बी की जगह पे हमने -2 पुट कर दिया, तो ये वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी, 2 × 5 × -2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 5 +-2 आपके पास दिया जाएगा। 2 को 5 से किया 10 हो जाएगा, 10 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या, प्लस माइनस -5 -2 किया तो आपके पास क्या रह जाएगा, 3। तो यहाँ पे इसका जो आपके पास हार्मोनिक मीन आपके पास आ रहा है 5 और -2 का, वो आपके पास क्या, -20/3 आपके पास जो है इसका हार्मोनिक मीन आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, उसमें आपके पास दिया गया है फाइंड ए, आपने ए जो है वो फाइंड आउट करना है। इफ द हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड 4 इज 16। अब जब आपने किसी चीज का, जब आपने किसी चीज का मीन फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए आपके पास क्या है कि दो चीजें ए, आपको जो है वो ए और बी की वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं। यहाँ पे उन्होंने आपके पास क्या दिया है कि आपको, उन्होंने कहा है कि फाइंड ए, जो ए है वो आपके पास क्या अननोन है, उसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। बी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दे दी गई है, 4 दे दिया गया है।
और उसने ये कहा है कि ए और ये जो बी की वैल्यू 4 है, इसका जो मीन आपके पास हार्मोनिक मीन आ रहा है वो आपके पास क्या है 16, यानी कि एच डॉट एम या सिंपल एच जो है हार्मोनिक मीन की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है 16 आ रही है। इस क्वेश्चन के अंदर जो है उन्होंने आपके पास क्या किया है कि आपको जो है वो ए की वैल्यू नहीं दी गई, बी की वैल्यू भी दे दी है, और ए और बी का जो आपके पास हार्मोनिक मीन यानी कि उन दोनों का जो आपके पास सम मीन आ रहा है उसकी वैल्यू भी आपको दे दी गई है। यानी कि दो आपके पास वैल्यूज आपको दे दी गई हैं, थर्ड आपके पास जो बी है वो आपके पास अननोन है। पहले आप क्या करते थे कि ए और बी की वैल्यू आपको दी जाती थी, उन वैल्यूज को यूज करते हुए जो है वो आप जो है एच की वैल्यू जो थी वो फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे उन्होंने आपको एच भी दे दिया गया और आपके पास जो 4 है वो भी आपको दे दिया गया। एच और 4 आपको दे दिया गया, हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमने वैल्यू जो उसकी फाइंड आउट करनी है वो हमने उसकी जो है वो ए की फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ आपके पास फार्मूला जो है हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला आपके पास दिया जाता है एच डॉट एम इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2ab डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है a प्लस b है। हार्मोनिक मीन की एज के आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, a की जगह पे आपके पास वो अननोन है वो एज इट रहेगा, b की जगह पे आपके पास क्या है 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a आपके पास एज इट रहेगा, 4 की जगह b की जगह पे आपके पास जो है वो 4 आपके पास आ जाएगा। अब बोथ आपके पास यहाँ पे क्या है कि हार्मोनिक मीन की वैल्यू भी आपके पास दे दी गई है, बी की वैल्यू भी दे दी गई है, ये आपके पास जो टर्म्स बनी है वो आपके पास क्या आ रहा है 16 इज इक्वल टू आपके पास 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8a हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है a प्लस 4 आपके पास हो जाएगा। आपके पास क्या है अब a प्लस 4 आपके पास हो गया, यहाँ पे अब आपके पास जो दिया गया टर्म्स दी गई है इसको हमने 16 के नीचे क्या दिया गया 1 है, इन टर्म्स को जो है इक्वलिटी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 8 है और इसके साथ 1 है तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8a आपके पास आ जाएगा, और 16 जो है 16 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 इंटू a प्लस 4 है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 16 जो है वो a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 16 जो है वो आपके पास 64 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी 16a प्लस 64 इज इक्वल टू 8a आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है इनको एक साइड पे कर दो, कांस्टेंट टर्म जो है उसको एक दूसरी साइड पे कर दो। लाइक टर्म्स आपके पास क्या है 16 जो है इसके साथ भी a है और 8 जो है इसके साथ भी a है, 64 जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, 64 को जो है वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आप इक्वालिटी के तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -64। इसी तरह से सिमिलर आपने जो 8 है इसको भी इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 8a जो है वो पॉजिटिव दिया गया है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज बनेंगी वो आपके पास क्या है 16 है माइनस 8a इज इक्वल टू -64 आपके पास आ जाएगा, यानी कि 16a माइनस 8a इज इक्वल टू -64 हो जाएगा। 16 माइनस 8 हमने किया तो हमारे पास 8a इज इक्वल टू -64, 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 8 1 जार 8 8 8 जार 64, तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी -64 जो है वो आपके पास 8 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो 8 है वो आपके पास किसके इक्वल है माइनस a जो था a की वैल्यू जो है वो आपके पास -8 है, यानी कि जो दो आपके पास वैल्यूज आपके पास जिनका आपके पास जो 16 हार्मोनिक मीन आ रहा है वो वैल्यूज क्या है -8 और 4 है। अब आपके पास की आपने चेक करना है कि आपके पास ए की वैल्यू जो है वो आपके पास करेक्ट है या नहीं है, उसके लिए आप क्या करोगे कि ये जो -8 आपके पास वैल्यू आई है इसको इस फार्मूले में हार्मोनिक मोड के जो फार्मूला है उसमें ए और बी की वैल्यू पुट करो, ए की जगह पे -8 और बी की जगह पे 4 पुट करो, उसका पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो, अगर सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर है आपके पास 4 के आपके पास जो आंसर है वो 16 के इक्वल आपके पास आता है, तो इट्स मीन कि इस फार्मूले से जो आपने ए की वैल्यू निकाली है वो आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है फार्मूला जो दिया गया है वो आपके पास क्या है एच इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ए की जगह पे 4 पुट किया, b की जगह पे -8 पुट किया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 हो जाएगा, 8 को जो है -8 से मल्टीप्लाई किया तो -64 आपके पास आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जो आपके न्यूमिनेटर में जो आपके पास वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या हो जाएगी -64 हो जाएगी, नीचे आपके पास क्या है -8 प्लस 4,
प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास क्या रह जाएगा, -4 रह जाएगा। ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में वैल्यू क्या है, -64, डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, -4 आपके पास है। 4 को 4 से कैंसल आउट की, आपके पास जो माइनस माइनस है, माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसल आउट हो जाएगा। 4 का टेबल जो है वो 16 टाइम करो तो आपके पास क्या आता है, 64 आपके पास आता है। 4 1 जा 4, 4 को हमने डिवाइड किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 16 टाइम जो है, तो ए की जो वैल्यू है वो आपके पास हार्मोनिक मीन जो निकलेगा वो आपके पास 16 है। तो वो हमारे पास इट्स मीन के जो ए की वैल्यू हमने ली थी वो हमारे पास -8, वो हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि वो वैल्यू को यूज करते हुए और ये बी की वैल्यू, ये वाली बी की वैल्यू को यूज करते हुए जब हमने मीन फाइंड आउट किया है तो वो आपके पास क्या है, 16 के इक्वल ही आपके पास आ रहा है। अगेन से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने आपके पास कहा था कि फाइंड ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आती है। इफ द हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड 4 इज 16, कि जब आपने किसी चीज का मीन फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए दो वैल्यूज आपको दी जाती हैं, ए और बी की दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि उसने आपको ए और बी का जो मीन बनता है वो मीन आपको दे दिया गया है, और उसके अलावा जो आपके पास बी की वैल्यू है वो आपको दे दी गई है। ए जो है वो आपको फाइंड आउट करने को कहा है कि ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी, ए की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि ए जो है वो आपके पास किसके इक्वल है। तो हमारे पास, हमें पता है कि हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला आपके पास दिया जाता है वो आपके पास किसके इक्वल है, एच इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय आपके पास a प्लस बी। अब अब इस फार्मूले के अंदर जो चीजें हमें गिवन है, यानी कि हमें जो है वो क्वेश्चन के अंदर दी गई है, वो हमने वैल्यूज जो है वो इसमें पुट कर देनी है। एज की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, वो पुट कर दिया। 2 आपके पास एज इट, ए आपके पास एज इट रहेगा, बी की जगह पे 4 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a प्लस 4 आपके पास हो जाएगा। अब कोई भी वैल्यू जो आपके पास, या कोई भी टर्म या कोई भी सीक्वेंस दिया जाता है जिसका डिनोमिनेटर ना आपके पास हो, तो उसके नीचे अंडरस्टूड होता है कि 1 जो है वो आपके पास मौजूद है। तो ये आपके पास क्या, 16 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2a, इंटू 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8a डिवाइडेड बाय a प्लस 4 आपके पास ये वैल्यूज बन रही है। इसको अब हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 16 इंटू a प्लस 4 और इज इक्वल टू 8a। 8a को 1 से किया तो आपके पास 8a ही आएगा। 16 को a के साथ मल्टीप्लाई किया 16a, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64। अब इसमें जो लाइक टर्म्स है उसको एक साइड पे कर लो, जो आपके पास कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे ले जाओ। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -8। और उन्होंने क्वेश्चन में हमसे जो डिमांड की थी वो हमें यही कहा था कि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -8 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया, उसने कहा कि इंसर्ट द 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 20। दो वैल्यूज आपके पास दी गई हैं, यानी कि इसको अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो ए और बी की वैल्यूज दी गई हैं। उसने ये कहा है कि ए और बी के दरमियान में आपने जो है वो 4 हार्मोनिक मीन्स जो है वो आपने इंसर्ट करने हैं कि आपके पास उसकी वैल्यूज क्या बनेगी। यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि जो हमने हार्मोनिक मीन्स लेने हैं, अननोन आपके पास लेने हैं, वो आपके पास क्या है, हार्मोनिक मीन्स है। अर्थमेटिक मीन्स है तो उसको आपने कैपिटल ए से डिनोट करना है, ज्योमेट्रिक मीन्स है तो कैपिटल जी से आपने डिनोट करना है, हार्मोनिक मीन है तो आपने कैपिटल ई से उसको डिनोट करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, H1, H2, H3, H4। सो आपके पास क्या है, बी द 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 20। 4 और 20 के दरमियान में ये हमने 4 अननोन लिए हैं। अब इसको जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिखो तो आपके पास क्या लिखा जाएगा, 4 इंटू आपके पास क्या है, 4 into H1 into H2, H3, H4, so on आपके पास 20 are in the harmonic progressions। अब आपको पता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इनवर्स है, और जब भी हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि जो भी हमारे पास प्रोग्रेशन या सीक्वेंस आपके पास दिया जाता है हार्मोनिक में, उसको जो है उसका हम इनवर्स लेते हैं। इनवर्स जब आप उसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन का इनवर्स करोगे तो वो आपके पास क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन का इनवर्स किया है तो आपके पास वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या चली जाएंगी, फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास उलट हो जाएंगी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर जो है
वो न्यूमिनेटर में आपके पास चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4, 1/h1, 1/h2, 1/h3, 1/h4, 1/20 आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के ये वैल्यूज जो है वो आपके पास किस में आ जाएंगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमें क्या चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए और a1 की वैल्यू चाहिए और nth की वैल्यू चाहिए। a1 की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है 1/4, nth की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास है 1/20, n जो है, n आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो इस सीक्वेंस में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन रही हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, 6, यानी कि 2 ये जो a और b वैल्यूज दी गई थी ये, और 4 हमने इसमें इंसर्ट की, तो टोटल आपके पास जो सीक्वेंस की वैल्यूज बन गई हैं वो आपके पास क्या बन गई हैं, 4 आपके पास बन गई हैं। अब इन 4 वैल्यूज आपके पास 4 + 2 तो 6 आपके पास, n जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। a1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 के इक्वल है। a1 1/4 के इक्वल है, an जो है वो 1/20 के इक्वल है, n जो है वो आपके पास 6 के इक्वल है। अब हमारे पास क्या रह गया, d हमने फाइंड आउट करना है। तो d के लिए हम क्या करते होते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। यहाँ पे जो सेकंड टर्म दी गई है वो आपके पास क्या है, अननोन दिया गया है। इसी तरह से अगर हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी हो तो क्या करना है, थर्ड टर्म भी आपके पास अननोन है, तो अननोन में से अननोन, तो वो हमारे पास वैल्यूज नहीं आएंगी। इसलिए अब हमने क्या करना है कि जो इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपके पास जनरल फार्मूला दिया गया है उसके अंदर वैल्यूज पुट करके वहां से जो है वो हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास जो जनरल फार्मूला दिया गया है वो आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू a1 प्लस आपके पास क्या है n-1 इंटू डी आपके पास हो जाएगा। an जो है वो आपके पास क्या दिया गया, 1/20 है। a1 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, 1/4, वो आपने पुट कर दी। n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो थी वो आपके पास क्या थी, 6 थी। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 6-1 इंटू डी, डी की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। 6-1 किया, 5 आ जाएगा। 5 जो है वो आपके पास क्या है, डी के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5d, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 1/20। अब जो है 1/4 और 1/20 जो है ये आपके पास क्या दी गई है, कांस्टेंट वैल्यूज दी गई है। 1/4 जो है इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाओ, यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया, पॉजिटिव दिया गया। जब इक्वालिटी के इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब वैल्यूज आपके पास क्या बन रही है, 1/20 माइनस आपके पास क्या है, 1/4 इज इक्वल टू 5d, ये आपके पास वैल्यूज आ रही है। बेटा इस मीटिंग का टाइम 1 मिनट से कम है, तो इसको मैं अटेंडेंस लेके एंड कर रही हूँ, तो दोबारा से ज्वाइन करो, बाकी क्वेश्चन जो है उसमें करवाती हूँ।